दोस्तों जय हिंद। नुपुर शर्मा के मामले में इस वक्त अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि नुपुर शर्मा इस वक्त गायब चल रही है। नुपुर शर्मा कहां है इसका कुछ अता पता नहीं है। नुपुर शर्मा के पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ी है उनको गिरफ्तार करने के लिए और टांग कर मुंबई ले जाने के लिए, लेकिन दिल्ली से मुंबई के सफर में स्टार्ट होने से पहले ही नुपुर शर्मा गायब हो गई है। नुपुर शर्मा कहां है, किस जगह है, किस हालत में है, कहां छुपी हुई हैं, या वो गायब हो गई हैं, कैसे गायब हो गई हैं, या वो फरार चल रही हैं, इस बारे में कुछ भी बताने के कंडीशन में मीडिया के लोग नहीं हैं। इतना कंफर्म है कि नुपुर शर्मा का कुछ अता पता नहीं है। और लेकिन ऐसा हुआ क्यों? मुंबई की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस पिछले 5 दिन से दिल्ली में डेरा डंडा डाले हुई है, लेकिन नुपुर शर्मा का अता पता नहीं है। नुपुर शर्मा एकदम गायब चल रही हैं। और नुपुर शर्मा कहां है ये बात की जानकारी सिर्फ नुपुर शर्मा को ही है। और क्यों गायब चल रही है उसके पीछे रीजन तमाम है। मुंबई में उनके खिलाफ कई एफआईआर लॉन्च है, कई एफआईआर दर्ज हैं। उन्हें समन देकर मुंबई पुलिस ने बुलाया भी था, लेकिन वहां वो नहीं गई, बल्कि अपने वकील के माध्यम से खबर भिजवाया कि उन्हें 4 हफ्ते का समय चाहिए, उसके बाद वो बुलाए गए समय पर पहुंच सकती हैं या बुलाए गए डेट पर पहुंच सकती हैं, पुलिस के सामने पेश हो सकती हैं। लेकिन नुपुर शर्मा अता पता नहीं है, वो गायब हैं। और इस वक्त जो खबर छन करके आई है वो एनडीटीवी अपने सूत्रों के हवाले से महाराष्ट्र के जरिए से बता रहा है कि मुंबई पुलिस दिल्ली में 5 दिन से उनकी तलाश कर रही है और वो बिल्कुल गायब है। यानी नुपुर शर्मा की तलाशी 5 दिन से हो रही है, 5 दिन से उनकी खोजबीन हो रही है कि नुपुर शर्मा कहां हैं। उनको अरेस्ट करके, उनको हिरासत में लेकर के मुंबई पहुंचना है महाराष्ट्र पुलिस को, लेकिन नुपुर शर्मा एकदम गायब है। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं पता चल रही है। एनडीटीवी लिखता है नुपुर शर्मा का नहीं चल रहा पता, 5 दिन से दिल्ली में मुंबई पुलिस की टीम महाराष्ट्र सरकार सूत्र के हवाले से बता रही है। और एनडीटीवी ने लिखा है, कहा है कि नुपुर शर्मा का फिलहाल पता नहीं चल रहा। नुपुर को लाने के लिए मुंबई पुलिस की एक टीम दिल्ली में है, पर वे मिल नहीं रही। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, ये एनडीटीवी ने बताया अपने सूत्रों के मुताबिक, मुंबई पुलिस के पास नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के पर्याप्त सबूत हैं और पिछले 5 दिनों से मुंबई पुलिस की टीम दिल्ली में है। अब इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि नुपुर शर्मा गायब हो गई या फरार हो गई, क्योंकि उनको पता है कि गिरफ्तार करने के लिए कौन आ रहा है। और जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया था कि नुपुर शर्मा को अरेस्ट करने के लिए महाराष्ट्र की पुलिस जो है वो दिल्ली में मौजूद है, उनके घर पर गई हुई है। लेकिन अब नुपुर शर्मा गायब चल रही है। इसका मतलब यह है कि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि मुंबई पुलिस उनका आरती उतारने के लिए नहीं आ रही है, उनको टांग के ले जाने के लिए आ रही है। मुंबई पुलिस मुंबई ले जाएगी, महाराष्ट्र ले जाएगी, दूसरे स्टेट में ले जाएगी। ना बीजेपी की वहां फोर्स है, ना गृह मंत्रालय के अंडर में आने वाली वहां कोई फोर्स है, बल्कि वहां जो फोर्स है वो नुपुर शर्मा को टांग के ले जाएगी। और नुपुर शर्मा शायद इसी डर से गायब चल रही है। इसे आप फरार भी कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस उधर से आती है और इधर से नुपुर शर्मा जो है फरार हो जाती है। अब नुपुर शर्मा कहां है, किस हाल में है, इसका सिवाय उनके तो और किसी को पता नहीं है। लेकिन नुपुर शर्मा की वजह से कितना बवाल हो गया ये पूरा देश जान चुका है। काश मुंबई पुलिस ये काम थोड़ा पहले कर लेती। रजा एकेडमी की तरफ से मुंबई में भिवंडी थाने में ये एफआईआर लॉन्च कराई गई थी नुपुर शर्मा के मामले में। फिर बाकी कई थानों में भी केस दर्ज कराए गए, दिल्ली में भी एफआईआर लॉन्च कराए गए, बंगाल में भी एफआईआर लॉन्च कराए गए, और भी अलग अलग जगहों पर जहां तक हम समझ पाए हैं एफआईआर लॉन्च कराए गए हैं नुपुर शर्मा के खिलाफ। कोई शांति से नहीं बैठा। उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश और अगर बात किया जाए झारखंड की, तो वहां इसका जमकर विरोध हुआ इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कि इसके खिलाफ सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है। एक ऐसी नुपुर शर्मा जिसके वजह से पूरे देश में आग लग गई। यानी 10 तारीख के बाद से ही उग्र प्रदर्शन देखने को मिले। कानपुर में तो बाकायदा बुलडोजर चलाए गए उग्र प्रदर्शन को दबाने के लिए, पत्थरबाजी को दबाने के लिए, तमाम तरह से हिंसक भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद फिर जो है पिछले शुक्रवार को
भीड़ उग्र हो गई, प्रदर्शन उग्र हुए। बंगाल के कई जिले तो इस नुपुर शर्मा की आग में जल उठे थे। झारखंड में रांची में बकायदा पुलिस को पत्थरबाजी के आरोप में युवाओं को गोली मारनी पड़ी, जिसमें से एक नौजवान जो है वो मारा गया, उसकी जान चली गई। इसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या इसके लिए जिम्मेदार मुस्लिम कम्युनिटी है, टोपी वाली कम्युनिटी है, अल्पसंख्यक समुदाय है? क्या इसके लिए नुपुर शर्मा बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है? जिसकी वजह से ये तमाम बवेला हो रहा है, जिसके वजह से तमाम ये झमेला हो रहा है, जिसके वजह से तमाम ये हड़कंप मच रहा है, वो नुपुर शर्मा बिल्कुल मासूम बनकर बैठी है, कहीं छिप करके बैठी है, अब वो फरारी काट रही है, उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है और देश आग में चल रहा है। और नुपुर शर्मा क्या मस्त होकर कहीं गायब चल रही हैं, उनका पता नहीं चल रहा है। और पुलिस बड़ी शान से बता रही है कि 5 दिन से वो दिल्ली में बैठ करके डेरा डाली हुई है और नुपुर का पता नहीं, नुपुर कहां है, कोई अता पता नहीं। यानी इतने पुलिस के पास, मुंबई पुलिस को काफी हाईटेक पुलिस माना जाता है, दिल्ली पुलिस भी काफी हाईटेक है, मतलब पता नहीं चल रहा है। पुलिस पता नहीं लगा पाई कि नुपुर शर्मा कहां गई, उसके लोकेशन को पता नहीं चल पा रहा है, नुपुर शर्मा का कांटेक्ट नहीं मिल पा रहा है, कोई पता नहीं चल पा रहा नुपुर शर्मा कहां गायब हो गई। और नुपुर शर्मा ऐसे वक्त में गायब हुई है जब विदेशों तक से छीछा लेदर मच चुका है भारत के मामले में। ऐसे ऐसे देश, बित्ते बित्ते भर के देशों ने भारत को आंख दिखाई है, भारत का बहिष्कार किया, उनके प्रोडक्ट, भारत के प्रोडक्ट का अपने सुपर फूड स्टोर से बाहर निकाल दिया, बाइकाट कर दिया कि हम बाइकाट करेंगे। लेकिन नुपुर शर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सरकार ही उस पर बहुत मेहरबान है। और जब तक सरकार नहीं चाहेगी नुपुर शर्मा को कुछ नहीं होगा, कोई अरेस्टिंग नहीं होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। कहा तो यहां तक जाता है कि बीजेपी उससे अपना सियासी लाभ लेना चाहती है। अगर नुपुर शर्मा को कोई नुकसान होता है तो इसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिलेगा, ऐसा बहुत से लोग भी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन नुपुर शर्मा गायब चल रही हैं। हालांकि वो अपने बयान के लिए माफी मांग चुकी हैं, खेद जता चुकी हैं, क्षमा मांग चुकी हैं अपने बयान के लिए। लेकिन माफी मांगना हर चीज का जड़ तो होता नहीं है। उन्होंने अगर क्राइम किया है तो कानून में उनके लिए जो जगह दी गई है उस हिसाब से उनका हिसाब किताब होगा। नुपुर शर्मा गायब चल रही हैं, देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, विदेशों में छीछा लेदर हो रहा है, थू हो रहा है और नुपुर शर्मा गायब है। बीजेपी के नेता नुपुर शर्मा के साथ खड़े हैं। बीजेपी के नेताओं में जैसे कि मध्य प्रदेश से ले लीजिए, 2 नेता आपको मिल जाएंगे, एक सांसद है, एक पूर्व नेता है और दोनों का ताल्लुक बीजेपी से है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर खुले तौर पर नुपुर के साथ हैं, उमा भारती नुपुर के साथ हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को, मंत्रिमंडल में शामिल लोगों, सदस्यों को हिदायत दी कि नुपुर शर्मा के मामले में कुछ भी नहीं बोलना, उसका समर्थन विरोध में कुछ नहीं बोलना, क्योंकि पार्टी उस मामले में अपना स्टैंड जाहिर कर चुकी है। अच्छा, इत्तेफाक देखिए, नुपुर शर्मा बीजेपी की कई दिन गुजर चुके थे, भाषण दिए हुए, FIR लॉन्च किए हुए कई दिन हो गए थे। लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ बीजेपी एक्शन तब लेती है जब अरब देशों की तरफ से प्रतिक्रिया आती है। यानी अपने देश के लोग अगर कुछ कहेंगे तो बीजेपी नहीं मानेगी, जब विदेशों से जब लताड़ लगाई जाएगी तो बीजेपी मान जाएगी और बाकायदा केंद्र सरकार चिट्ठी लिखकर कहेगी कि हाँ भैया, ये लोग तो फ्रिंज एलिमेंट है, इनका जरिए दिया गया जो भी बयान है उसका हमसे कोई संबंध नहीं, उसका भारत सरकार के बयानों से, भारत सरकार के विचार से कोई संबंध नहीं है। और बीजेपी तो खुद को कट्टर सेक्युलर बताने लगती है कि भाई हमारी पार्टी सबका सम्मान करती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है और नुपुर शर्मा के बयानों से हमें कोई मतलब नहीं, हम तो एक्शन ले रहे हैं। 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया। अच्छा, सस्पेंशन करना ये कौन सी सजा है, ये तो बीजेपी बताएगी और 6 साल के बाद फिर वो बीजेपी में लौट आएगी। यानी इतना बेहतरीन काम जो नुपुर के पक्ष में किया गया वो सिर्फ बीजेपी कर सकती है। सरकार के फ्रिंज एलिमेंट हैं और फ्रिंज एलिमेंटों को कितना मस्त होकर घूमने का छूट दिया जा रहा है, ये बात आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। मुंबई पुलिस तो 5 दिन से दिल्ली में खोज ही रही है। अब देखते हैं मुंबई पुलिस को
नुपुर मिलती है या नहीं, या फिर खाली हाथ लौटना पड़ेगा? अब तो यही लग रहा है कि खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। फिलहाल क्या कहेंगे नुपुर शर्मा के अचानक गायब हो जाने की खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विवाद निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।